शादी के कुछ 3 महीने बाद जब रौनक और रुचि लॉन्ग ड्राइव पर गए तो एक भयानक एक्सीडेंट में रुचि ने रौनक का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ससुर जी, मैं आज से आपको पापा जी ही बुलाऊंगा ताकि आपको रुचि की कमी महसूस ना हो। अरे बेटा, तुम्हारा मन बहुत साफ है और रुचि के जाने के बाद तुमने हमारे लिए जितना किया है उसका एहसान। ऐसी बातें मत कीजिए, एहसान नहीं है, यही मैं अपने माँ बाप के लिए भी तो करता ना। बेटा, तुम अपने माँ पापा पर भी ध्यान दो, उन्हें भी अपने बहू के जाने के बाद बहुत दुख हुआ होगा। वहाँ मेरा छोटा भाई है उनका ध्यान रखने के लिए, यहाँ आपको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। बेटा, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी से ऐसे बिछड़ जाना। भगवान कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम सबका दुख बराबर है पापा जी, और हम सबको एक दूसरे के साथ की जरूरत। अपनी बात पूरी करने से पहले ही रौनक की आंखें भर जाती है और वो अपने ससुर का हाथ पकड़कर सिसकने लगता है। रौनक को पसंद नहीं था कि वो ज्यादा दिन ससुराल में रुके, लेकिन रुचि के जाने के बाद उससे सास ससुर का अकेलापन देखा नहीं गया। उसने तय कर लिया कि सास ससुर की उदासी खत्म करने के लिए सब हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगी। हिमाचल पहुंचने के बाद वो लोग एक होम स्टे में ठहरते हैं और रात के खाने के बाद होम स्टे की ऑनर के साथ आग जला के बैठे हुए हैं। कितने साल से कर रही हो काम यहाँ? जी 6 सालों से। अकेले? शुरू तो किसी के साथ किया था, पर अकेले करना मजबूरी बन गया। क्यों, कोई बिजनेस पार्टनर छोड़ के चला गया काम? ये सुनकर ऑनर चुपचाप जलती हुई आग की तरफ देखती रहती है। अरे बेटा, अकेले क्यों करना पड़ा? बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर था। ओह, सॉरी टू हियर दैट। होता है बेटा, आजकल तलाक होना ही आम हो गया है। तलाक नहीं हुआ, उसे पैराग्लाइडिंग का शौक था और मुझे पहाड़ों से प्यार। जयपुर में थे हम कज़ा में आके बसे थे। उसने पैराग्लाइडिंग करवाना शुरू की और मैंने यहाँ ये होम स्टे और कैफ़े शुरू किया। एक दिन पैराग्लाइडिंग करने गया वो, और फिर आया ही नहीं। अरे बेटा, अकेली रह रही हो तब से? दूसरी शादी का नहीं कहा पेरेंट्स ने? कई बार कहा, कई लड़कों ने प्रपोज भी किया, लेकिन कोई उसके जैसा मिला ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते, जो किसी को खोता है उसका दर्द वही समझ सकता है। रौनक वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने कमरे में जाके रुचि का फोटो देख के फफक फफक के रोने लगता है। वहीं बाहर आग में लकड़ी डालते हुए ऑनर पूछती है, ये आपके बेटे हैं? बेटे जैसा ही है, दामाद है। कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी हमारी बेटी से। तो बेटी की टिकट नहीं हुई क्या? कब आएगी वो? अब नहीं आएगी, काश आ जाए पर नहीं आएगी। शादी के कुछ महीनों बाद ही चली गई। तब से रौनक हमारे साथ रह के हमारा ध्यान रखता है। हम थोड़ा अच्छा महसूस करें, इसीलिए हवा पानी बदलने के लिए हमें हिमाचल लेकर आ गया। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ, पता तो हमें भी नहीं था कि ये सब होगा। रुचि को भी पहाड़ बहुत पसंद थे। बोलते बोलते उनका गला भर जाता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद किसी से कोई बात नहीं होती। अगली सुबह सब कज़ा से मनाली के लिए निकलने को तैयार होते हैं। रौनक काफ़ी पहले ही तैयार होकर बाहर पहाड़ों पर बनी एक मॉन्स्टरी को देख रहा होता है। तभी उसके कानों पे एक आवाज़ पड़ती है, चाय पिएंगे? अब नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरे हाथों से बनी हुई। थैंक यू। रात के लिए सॉरी, मैं ज़्यादा बोल गई शायद।
सबको अपना दुख अपने तरीके से शेयर करने का हक है। आप गुस्से में चले गए थे वहाँ से? अरे नहीं, याद में चला गया था रुचि की। दोनों पहाड़ों की तरफ देखते हैं और अब वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ है। सास और ससुर दोनों रेडी होकर निकलते हैं। वो देखो, रौनक मुस्कुरा रहा है। और वो भी बहुत दिनों के बाद। रुचि के जाने के बाद से तो वो अब अच्छा लगने लगा है मुझे तो रौनक के साथ रहने से। मुझे भी। सोचता हूँ रौनक चला गया तो हम कितना टूट जाएंगे। गाड़ी तैयार है साहब, जल्दी निकलेंगे। सूरज चढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी। रास्ते में झरने खुल गए तो लेट हो जाएंगे। अच्छा लगा आप लोग आए। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे आपका नाम पूछना तो भूल ही गए। तानिया। ओके तानिया, चाय बहुत अच्छी थी। वैसे आप लोग कभी भी आ सकते हैं अपना घर समझ के। और हाँ रौनक, आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर। कैफ़े के लिए ना? हाँ जी, कैफ़े के लिए ही। सास ससुर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से निकलती है, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने पर ही रास्ते में एक झरना आ जाता है। रिस्की है निकलना, रास्ते में पानी है। अब कल सुबह ही निकल पाएंगे। क्या करना है? अरे गाड़ी मोड़ लो और वापस कज़ा ले चलो। सब वापस कज़ा पहुँचते हैं। दिन भर तानिया भी रौनक के साथ ही घूमती है और सास और ससुर अलग अलग घूमते हैं। एक बात कहूँ जी? पहले मैं, तानिया कैसी रहेगी रौनक के लिए? मैं भी यही कहने वाली थी। रात को सास ससुर तानिया को अकेले में कहीं लेकर जाते हैं। बेटा, तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। कल तो हम निकल जाएंगे। जी कहिए ना। तुम्हें रौनक कैसा लगता है बेटा? अच्छा ही है। क्यों, क्या हुआ? हम सोच रहे थे अगर तुम दोनों अपने बिजनेस पार्टनरशिप को लाइफ पार्टनरशिप में बदल दो तो। अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तुम सोच लो, तब तक हम रौनक से भी बात कर लेते हैं। वो लोग रौनक के पास जाते हैं। बेटा, हमारी ज़िंदगी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अकेले कैसे रहोगे बेटा? आप लोग हो ना पापा। अरे कभी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं रुचि की जगह पर किसी को सोच भी नहीं सकता। उसकी जगह पर मत सोचो बेटा। रुचि की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, पर एक नई जगह तो बनाई जा सकती है ना। देखिए, आप कुछ भी कह लें, मैं हाँ नहीं बोल पाऊँगा। सास और ससुर हार मानकर सो जाते हैं। आज तानिया और रौनक ही आग के पास बैठे हैं। आपने अपने पति के जाने के बाद शादी क्यों नहीं की? जिद नहीं थी, पर कोई पसंद आता तो शादी करती ना। रुचि की जगह मैं भी किसी और को नहीं ला पाऊंगा। तुम अकेले खुश हो? खुश तो नहीं हूँ, पर रुचि को अगर पता चले कि तुम खुश नहीं हो तो क्या उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी? अब नहीं। और अगर उसके कारण तुम अकेले रहे तो उसे और भी ज्यादा दुख ही होगा। तुमने भी तो शादी नहीं की। क्योंकि मैंने अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं किया। मैं खुश रही। रौनक को समझ आ जाता है कि उसका दुख देखकर रुचि शायद कभी खुश नहीं हो पाती। वो रात भर सो नहीं पाता। सुबह सब जल्दी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चले? हाँ, और किसी को भी लेकर चलना है क्या? ले चल सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर बात करने तो माँ बाप को ही जाना पड़ता है ना। क्या मतलब? मैं तैयार हूँ दूसरी शादी के लिए। आप तानिया से बात कर सकते हो। अरे उससे तो पहले ही बात हो चुकी है। वो तैयार है रौनक बेटा। तो अब गाड़ी को मनाली लेके चलना है या मंदिर में शादी के लिए? ड्राइवर की बात पर सब हंसते हैं।
रौनक और तान्या का परिवार भी कज़ा आता है और पहाड़ों में ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दौरान रौनक का छोटा भाई कहता है, ये बढ़िया है, शादी ही ऐसी जगह करो कि हनीमून मनाने कहीं और जाना ही नहीं पड़े।